इस वक्त की बड़ी खबर है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी के सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो अपराधी पकड़े गए हैं उन अपराधियों को कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। कहीं न कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रहा है और साथ ही साथ बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी का चुनाव प्रचार के बाद वो जब मेरठ से दिल्ली लौट रहे थे, रास्ते में ये घटना घटी थी। उनके काफिले में हमला हुआ और लगातार कई फायरिंग हुआ, जिसमें बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब के जान तो बच गए, लेकिन उनके गाड़ी पे गोली लगने के निशान अभी तक है। फिलहाल बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब सुरक्षित है और साथ ही साथ जो है इधर एमआईएम के कार्यकर्ता बिल्कुल सड़क पर उतर गए हैं और बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी के सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और जो अपराधी पकड़ा गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। आपको सीधे तस्वीर हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल बता दें बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब फिर से चुनाव प्रचार करेंगे और साथ ही साथ अब जो है Z+ सुरक्षा की खबरें आ रही है कि बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब को दे दिया गया है और खास तौर पर अब बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब जो है चुनाव प्रचार के लिए फिर से कल जो है उत्तर प्रदेश में नजर आ सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। 100 सीटों पे उनको चुनाव लड़ना है, लेकिन फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश के 14 ऐसे विधानसभा है जहां पर एमआईएम के चुनाव प्रचार की जरूरत है, क्योंकि पहले चरण का वहां पर मतदान 10 फरवरी को होना है और इसके लिए पूरी ताकत एमआईएम ने लगा दी है। और बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब कई दिनों से अलग अलग विधानसभा में पैदल यात्रा कर रहे थे, लेकिन अचानक कल जो ये हादसा हुआ, बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब के काफिले पर जो है गोलीबारी हुई और ये गोलीबारी वहां पर जो है अभी सुर्खियों में ये खबर है कि बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब को अब हिफाजत की जरूरत है और खास तौर पर बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब को इससे पहले भी दिल्ली में उनके घर पर हमला हुआ था, वहां पर भी शीशे तोड़े थे, लेकिन उस वक्त भी बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब के लिए हिफाजत की गुहार लगा रहे थे और देश भर के एमआईएम कार्यकर्ता लगा रहे थे। लेकिन फिलहाल कल से जो घटना घटी है, कहीं न कहीं बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब को अब वहां पर जो है हिफाजत की जरूरत है और Z+ सुरक्षा ले लेनी चाहिए। फिलहाल जो है बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि अब तक वो किसी तरह का कोई बॉडीगार्ड नहीं रखे, सरकारी बॉडीगार्ड उनके पास नहीं है, लेकिन अब चुनाव को देखते हुए और खास तौर पर जो हमला हुआ है कल, अब उसे ले लेनी चाहिए। फिलहाल जो है देश भर के कार्यकर्ता आज सड़कों पर दिखे हैं। वहीं हैदराबाद तेलंगाना में वहां पर जो है सन्नाटा पसारा हुआ था और लोग जो है जुमे के बाद जो है खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हमलावर जो गाड़ी पर फायरिंग किए थे उनको पकड़ा गया और उनको कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे थे। फिलहाल जो है चुनाव का माहौल वहां पर गर्म है, सभी पार्टियां वहां पर अपना चुनाव प्रचार कर रही है। बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब, उसका कहना है कि वो निडर है, डरने वाले नहीं है। वो फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे और साथ ही साथ लगातार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो है अब जो है एमआईएम का पकड़ मजबूत भी हो रहा है और कहीं न कहीं जो है इस घटना के बाद और मजबूत होने का उम्मीद है, क्योंकि बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी को लगातार वहां के लोगों का समर्थन मिल रहा था और युवा में काफी उत्साह देखा जा रहा था। ऐसा लग रहा है कि इस बार बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब का उत्तर प्रदेश में पकड़ काफी मजबूत है और इसी वजह से बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब लगातार जो है और मेहनत कर रहे हैं। कहीं न कहीं बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब को ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव का बेहतर रिजल्ट आने के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव है, फिर गुजरात विधानसभा चुनाव है, वहां पर जो है जीतने के लिए उसे आसान साबित हो सकता है, क्योंकि उससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने खास तौर पर अपना कामयाबी हासिल की थी और बिहार में जीतने के बाद देश भर में सुर्खियों में था। भले बिहार के बाद वो बंगाल चुनाव लड़ने गए, लेकिन बंगाल चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर चुनाव लड़ने चाहिए, लेकिन बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब कई बार दौरा किए और फिर वहां पर दौरा करने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है गठबंधन के चक्कर में वहां पर जो है बात नहीं बनी। बहरहाल अब जो है बिहार के बाद उत्तर प्रदेश निगाहें हैं और साथ ही साथ
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में 2014 से मेहनत कर रही थी। पार्टी ने उससे पहले भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन कुछ ही सीटों में लड़ा था और वहां पर कामयाबी उन्हें नहीं मिला था, लेकिन हौसले नहीं हारा था और साथ ही साथ लगातार पार्टी वहां पर अपने कार्यकर्ता बनाती रही। जिला पंचायत चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां पर कई उम्मीदवार कामयाब हुए और साथ ही साथ बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब इसी कामयाबी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजरिए से देख रहे हैं। और सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि पहले जो बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आ रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो उस वक्त जो है उनके काफिले में हो या वहां के लोगों में उतना उत्साह नहीं देखा जा रहा था। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं और धीरे धीरे जो तब्दीली आ रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़कर एमआईएम में आए हैं, वहीं बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ के एमआईएम में आए हैं। कहीं न कहीं वहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उम्मीद टिकी हुई है और खास तौर पर इस बार जो प्रत्याशी भी उतारे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वहां पर मुसलमानों को भी प्रत्याशी बनाया गया है, हिंदू को भी प्रत्याशी बनाया गया है। तो कहीं न कहीं बहुत सारे हर धर्म हर मजहब को लेके वो चल रहे हैं। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब को उम्मीदवार तलाशने की जरूरत नहीं है। इतने आवेदन आ रहे हैं, बेहतर उम्मीदवार तलाशने के लिए उसे बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन वहां पर एमआईएम की टीम लगातार 100 सीटों पर सर्वे की है और साथ ही साथ समीकरण बनाया है। फिर उसके बाद गठबंधन टूटा, फिर गठबंधन फिर नया बनाया है। ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है मजलिस वहां पर धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और इसी का असर जो है उत्तर प्रदेश के अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पिठोरी मेरठ में देखने को मिला है, युवाओं में काफी उत्साह देखा गया है, भरपूर समर्थन उनको पदयात्रा में मिला और कहीं न कहीं उनके जो काफिले में जनसैलाब देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बदलाव का संकेत है। हालांकि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब वहां पर जो है अपना शोषित वंचित समाज सम्मेलन के माध्यम से कई सभाएं उस एरिया में की है और उसी का नतीजा है कि आज जो है वहां पर इस तरह से जनसैलाब आ रहा है। चूंकि वहां के मतदाताओं के अंदर जो है सियासी बेदारी लाकर खड़ा कर दिया है और यही जो है बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी अब जो है मजबूत नजर आ रहा है। कहीं न कहीं इस घटना के बाद बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी कमजोर पड़ सकता था, लेकिन उनका साफ तौर पर बयान है कि वो फिर से उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे और वो डरने वाले नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि बिल्कुल पुख्ता इरादा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर मुकाम तक पहुंचाने का और बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब फिर उत्तर प्रदेश की सरजमीन